इसलिए अर्जुन कृष्ण को छोड़ने गए थे काफी दूर तक, जबकि उनके संग सारी व्यवस्था थी। तो युधिष्ठिर जी को अर्जुन पर विश्वास था कि गांडीवधारी है, सकुशल पहुंच जाए तो अच्छा रहे। तो जहां वात्सल्य दृष्टि हो जाती है ना, वहां ऐश्वर्य के भाव का प्रस्फुरण नहीं होता, इसलिए वो उतरे कैसे बात, यही कहना है। ऐश्वर्य दृष्टि आए बगैर, गुरुता आए बगैर वो बात भेजे में उतरे कैसे। गुरु माने भारी, ये गुरुता का भाव तो नितांत जरूरी है। अब प्रभु ने एक और विचार कर लिया, देखो सोचने की बात है। बोले जो उपदेश मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर जी को, यदि वही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिलाऊं, बोलूंगा मैं ही, हाँ ड्रेस दूसरी पहन लूंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। भीष्म के द्वारा भी मुझे ही बोलना है, उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर। लेकिन मुझे लगता है कि भीष्म समझाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे, मेरी बात समझ ही नहीं रहे। इसलिए गोविंद बोले चलो दादा का, भीम दादा का, भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे। इसमें दो बातें, एक तो इनको उपदेश दिलाना है, दूसरे भीष्म को दर्शन देना है। वो अंतिम तैयारी कर रहे हैं। और पांचों पांडवों के साथ में महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती, सब साथ में चल रहे हैं। भीष्म पितामह आज 52 दिन से वाणों की सैया पर पड़े हैं। एक एक रोम रोम से रक्त निकल चुका, हजारों बाण जिनके शरीर में छिदे हैं। आदरणीय भीष्म और बड़े बड़े संत खड़े वहां। जीवन सफल तो उसका है जिसको अंतिम दर्शन देने संत पधारे। ऋषि धौम्य, वशिष्ठ और वकण्ण आदि अनेक संत वहां खड़े और भीष्म जी को सुंदर उपदेश कर रहे। लेकिन भीष्म ने देखा कि पांचों पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी और कुंती के साथ मेरे गोविंद मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए परमात्मा आज पधार रहे हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। पांडवों के साथ में कन्हैया ने जाकर के भीष्म के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारित्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। गोविंद कहते हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करो। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का नित्य वंदन करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। एक और बात आपसे कहें, जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। हाँ, उनके नौकर भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके दरबान भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे, उनके प्रिय भी उन्हें विनम्र मिलेंगे, उनके परिवारी जन भी तुम्हें विनम्र मिलेंगे। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का टाइम लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद तो प्रभु है। पितामह प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। भीष्म तो समर्पित हैं गोविंद के लिए, लेकिन वे हाथ जोड़कर तो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि बाण छिदे। बस आंसुओं से ही गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए पधारे हो केशव, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं। मुरलीधर पितामह युधिष्ठिर जी पधारे हैं, मेरी बुआ कुंती आई हैं, महारानी द्रौपदी, पांचों आपके पौत्र ये सम्राट हो गए। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए, इंद्रप्रस्थ के राजा भी हैं। आपके जीवन का लंबा अनुभव, आपने कितने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें, इनका मार्ग प्रशस्त करें।
वाह रे मुरलीधर, सब कुछ जानकर भी कोई दूसरों को आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे। तुम तो सबको नचाते हो। गोविंद, तुम्हारे सन्मुख में क्या बोल पाऊंगा? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, आपका आशीर्वाद इनको मिलना ही चाहिए। के घट में प्रवेश कर गए और जब आंखें खोलकर युधिष्ठिर और पांडवों की ओर देखा तो भीष्म ने जो उपदेश किया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। भीष्म कहते बेटा, तुम सब लोग गृहस्थ हो। मेरा पहला कहना तो सिर्फ यह है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्य पर विश्वास करने वाला मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, पक्की बात है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, यह पक्की बात है। इसलिए भाग्यवादी नहीं, कर्मयोगी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाग्य नाम की चीज कोई स्वतंत्र होती नहीं है। और मैं तो यह कहूं कि भाग्य अलग कुछ है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में तो कर्म ही भाग्य है। आज का बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है, आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है। तो भाग्य तो कुछ हुआ नहीं ना, कर्म ही प्रधान है। इसलिए वर्तमान कर्म अच्छा होता चले, यह व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसलिए परिश्रमी बनो। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। और मुझे लगता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्म पत्री का लिखा बदल सकता है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन ला सकता है। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा कहने वाले तो आलसी होते हैं। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, भाग्य को छोड़ो, शक्ति से कर्म करो। बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम। हां, श्रम करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो 1% हम यह कह सकते हैं कि श्रम ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए फल नहीं मिला। लेकिन कर्मयोगी बनो। दूसरी बात, गृहस्थ व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। भीष्म कह रहे हैं खूब धन कमाओ, और जितना धन कमाते हो उसमें ध्यान रखो, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे। और जितना धन का अर्जन किया जाए उसका 10वां भाग धर्म के लिए निकालो, दशांश धर्म के लिए निकालो, दान के लिए निकालो। दान करने से धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी हुई हो, ऐसा आप उदाहरण दे ही नहीं सकते। कुआं है, कुआं में बहुत पानी भरा है, अब पानी खींचना बंद कर दो और 10 वर्षों तक पानी बिल्कुल खींचो ही मत कुएं से। फिर आप 10 वर्ष के बाद कुएं के पास जाओ तो उस पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। जब हम छोटे थे ना, मुझे याद है, तो रंग जी के बगीचा में हम लोग अमरूद खाने आते थे। पहले बगीचा था, हाँ, माली डंडा लेके भागता भी था, पर अमरूद मीठे थे तो अमरूद खाते और फिर बगीचे में पल्ली तरफ एक दरवाजा है, उधर से और दूर जाते, निकल जाते उधर, और वहां जाकर के फिर
पानी, उधर एक कुआं है बहुत बड़ा, आपने देखा ऊपर लाल पत्थर का। तो वहां जब गए तो एक आदमी ने कहा, अरे लाला या को पानी मत पीओ। मैंने की क्यों? बोले कई वर्षन से बंद है कुआं, या को पानी खराबी करे।